देखिए, अगर इनको फायर पावर इस्तेमाल करने दी जाएगी जी इनको, अगर ट्रेंड आर्मी की जो बटालियंस हैं जो कि फॉरेस्ट जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड हैं, जी ऐसे लोगों की अध्यक्षता में, ऐसे लोगों की लीडरशिप में ये लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी इंडियन आर्मी, हमारे पास जो हम अगर एलटीटी के लिए वहां पर भेज सकते हैं श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो क्या हम अपने देश में नहीं भेज सकते आर्मी को? जी तो ये आज समय आ गया है, जिस दिन इंडियन आर्मी वहां पर आ गई, जिस दिन इंडिया की डिफेंस फोर्सेस वहां पर आ गई, उस दिन ये जो पूरा सिनेरियो है ये बदल जाएगा। जी ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन ये जो विल की कमी, ये एक तरफ एक मिनिस्टर एक स्ट्रांग स्टेप लेना चाहता है, उसकी टांग खींचते हैं, और दूसरा एक दिग्विजय सिंह जो कि 10 साल तक जिसने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, जी वो दिग्विजय सिंह आकर नक्सलियों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके फेवर में बोल रहा है, सलवा जुडूम के खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसे में इतना बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया चिदम्बरम के खिलाफ, और ये मैसेज पूरे सब लोगों तक गया है। ये माओवादी देखते हैं ये सब कुछ, उनको मालूम जी। होता है कि किस तरह से फूट पड़ी हुई है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में सब एकजुट नहीं हुए हैं। जब पंजाब में लड़ाई की थी केपीएस गिल ने, तब उस वक्त शायद सब पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस था कि खालिस्तानी टेररिज्म को खत्म करना है। इस तरह का कंसेंसस ये नक्सलियों को लेकर नहीं बन रहा है। लेकिन साफ तौर से वहां पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, जहां तक सिख टेररिज्म का प्रश्न है, खालिस्तानी टेररिज्म का जहां तक प्रश्न था, वहां पर शायद राजनीतिज्ञों में कंसेंसस इसलिए बना क्योंकि राजनीतिज्ञों की खुद की जिंदगी, खुद का जीवन जो था वो खतरे में था, खुद की लाइफ खतरे में थी। छोटे छोटे पॉलिटिशियन बहुत मार दिए गए थे, पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक हुआ था। यहां पर नक्सलवादियों ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से, अकलमंदी से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक नहीं किया है। सिर्फ एक पॉलिटिशियन के बेटे को मारा गया, वो भी इसलिए क्योंकि पैसे की डिलीवरी नहीं हुई। यहां पर क्योंकि बड़े राजनीतिज्ञों को छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है, आम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। कहां से बनेगा राजनीतिक कंसेंसस? मयंक जी बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब एक कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद जी, तो उसके बाद जो नक्सली थे आंध्रा के, उनको भगा दिया गया और वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर छुप गए जी। पहले उनके मदद से ये लोग जीते इलेक्शन, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने इनको भगा दिया छत्तीसगढ़ के जंगलों में। आज जो सारी प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ के जंगलों की, वो सारी आंध्र प्रदेश के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है जी। ये जो है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। कहीं ना कहीं उनको नक्सलियों से वोट चाहिए। जब एक कॉन्फ्रेंस की जाती है चीफ मिनिस्टर्स की कलकत्ता में, तो उसमें से 2 चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंच पाते। एक शिबू सोरेन नहीं पहुंचे, एक बिहार के सीएम नहीं पहुंचे जी। तो इस तरह का जब माहौल रहेगा तो कैसे नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई हो पाएगी? दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। और दूसरी चीज है, जहां तक लैक ऑफ विल और डिटर्मिनेशन की जो आपने बात करी, सुदृढ़ता की और एक विल पावर, इच्छा शक्ति की जो आपने बात करी, जो इच्छा शक्ति का अभाव और सुदृढ़ता का अभाव, आज की तारीख में जितने भी चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हों, जो भी चैनल हो, आज की तारीख में मुझे तो हंसी आती है देखते हुए कि किस प्रकार एक तरफ हंसी आती है, दूसरी ओर गुस्सा आता है बहुत बुरी तरह कि किस प्रकार, जैसा आपने कहा, जहां पर लाशें बिछी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं लोगों की, और यहां पर जस्टिफाई किया जा रहा है कि क्यों बेचारे नक्सलवादियों को ऐसा करना पड़ता है, माओवादियों को ऐसा करना पड़ता है। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, मेरी समझ के बाहर है। क्या ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या इन लोगों के रिश्तेदार नहीं हैं? क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? मयंक जी आखिर में बताएं आप, ये आखिरकार किस प्रकार की मंशा है? जो भी विचारधारा हो, अरे कत्ल तो कत्ल होता है, बताएं। ये देखिए, ये लोग जो है ना, इनकी जो स्किन है और ये देखने में हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन दे आर एलियन टू द इंडियन स्पिरिट। वो जो है, वो हमारे उनकी जो विचारधारा है, दैट इज एलियन टू अवर स्पिरिट। और उनको उनकी निष्ठा जो है दूर कहीं मार्क्स के साथ है, दूर कहीं स्टालिन के साथ है, किसी और विचारधारा के साथ है जिसका भारत से लेना देना नहीं है। तो उनको भारत के प्रति घृणा है, भारत से नफरत है,
भारत में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, भारत पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अरे भारत को वो मानते भी है कि नहीं? मुझे ये इतना तक मुझे अभी वो तक विश्वास कहते नहीं हैं है। वो कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, उसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं। जी तो वो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो भारत के टुकड़े कर कर अलग अलग नेशंस की बात करती है। राइट। वो मानती है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशन है। बोलते हैं कि कहीं एक द्राविड़ नेशन होना चाहिए, कहीं दलितों का नेशन होना चाहिए, कहीं कोई और नेशन होना चाहिए, और वो लोग रीजनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। जी। तो और बड़ी इस दुख तरह की बात के यह लोग है, और बड़े दुख की बात यह है कि इनको आदर सम्मान से देखा जाता है हर जगह पे, हर जगह पर इनका सत्कार होता है, जैसे कि आपने बताया, और भारत सरकार द्वारा इन्हीं को पुरस्कृत किया जाता है। अजीबोगरीब बात यह है। अरुंधति रॉय ने अभी इतना लंबा आर्टिकल लिखा है 30 पेज का, वो डॉन की साइट पर दिख जाएगा पाकिस्तान के। जी। उसमें छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच में से वो जा रही है और कितना ग्लोरीफाई कर रही है नक्सलवाद को। जी अरुंधति रॉय। That's तो right. आज ये पूछना चाहिए, अरुंधति रॉय के दरवाजे पर जाना चाहिए और पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि तुमने ये जो लिखा है, आज तुम्हारे हाथों पे खून लगा हुआ है उन लोगों का जिनकी लाशें बिछी हुई हैं दंतेवाड़ा में। That's right. That's right. Mayank, thank you very much for talking to us. Thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you very much. Thanks.